आप YouTube में इस तरह का वीडियो जरूर देखे होंगे। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर आपको बहुत सारे इंडिकेटर का ज्ञान देते होंगे, लेकिन आपको सिर्फ उस इंडिकेटर का यूज करना चाहिए जिस पर आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पूरी तरह से फिट बैठ रहा हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस वीडियो में मैं उन दो इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जिसको मैं करीब 1 साल से यूज करता आ रहा हूं एंड इसका एक्यूरेसी रेट है 80%। जी सही सुना, 80%। अरे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। क्योंकि आज तक कोई भी इंडिकेटर मार्केट में 100% एक्यूरेसी के ट्रेड नहीं दे सकता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अगर कोई आपको कह रहा है ये इंडिकेटर का एक्यूरेसी है 100%, तो जान लो वो 100% आपको स्कैम कर रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे मैं लड़की चले गई। मैं गुरु आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉक क्लासेस में एंड लेट स्टार्ट द वीडियो। पहले जान लेते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से इंडिकेटर को कवर करने जा रहे हैं। पहला है 50 EMA और दूसरा है 100 EMA। यहां पर EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझने से पहले हमको मूविंग एवरेज क्या है यह समझना पड़ेगा। चलिए मूविंग एवरेज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप इस टेबल में एक स्टॉक के बीते 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस को देख सकते हैं। मान लो हमें 5 डे मूविंग एवरेज निकालना है। पहले 4 दिन के लिए मूविंग एवरेज का वैल्यू एकदम 0 रहेगा, क्योंकि 5 डे मूविंग एवरेज के लिए हमें एटलीस्ट 5 दिन का डाटा चाहिए। पहले 5 दिन का 5 डे मूविंग एवरेज को आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम 6th डे का मूविंग एवरेज निकालने जाएंगे तब हमें फर्स्ट डे का डाटा को इग्नोर करना पड़ेगा एंड इसका फॉर्मूला होगा। इस तरह से हम टेबल में डाटा फिल कर देते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, मूविंग एवरेज बेसिकली एक लाइन है जो लास्ट 5 कैंडल का एवरेज क्लोजिंग प्राइस को शो करता है। इसी तरह से आप 10 डे मूविंग एवरेज भी दिखा सकते हैं जो कि लास्ट 10 कैंडल का एवरेज क्लोजिंग प्राइस को शो करेगा। उसी तरह से 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज काम करता है। आई होप आपको मूविंग एवरेज का अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा। अब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डायरेक्ट स्क्रीन के थ्रू समझते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर लाइन को हम कहेंगे 50 EMA एंड रेड कलर लाइन है 100 EMA। पहले हमें समझना पड़ेगा EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है क्या। जैसे कि आपको पहले मैंने बता दिया था, 5 डे मूविंग एवरेज में क्या होता है, लास्ट 5 कैंडल का एवरेज क्लोजिंग प्राइस को एक लाइन शो करता है जिसको हम 5 डे मूविंग एवरेज बोलते हैं। उसी तरह से 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी लास्ट 5 कैंडल का एवरेज कैंडल प्राइस शो करता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या है ये ट्विस्ट? यहाँ पर लास्ट कैंडल को थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंस देता है एज कंपैरिजन टू द नेक्स्ट कैंडल और प्रीवियस कैंडल। यहां पर लास्ट कैंडल को देते हैं हाई इंपोर्टेंस एंड फर्स्ट कैंडल को देते हैं सबसे लो इंपोर्टेंस। इसी तरह से एक एवरेज प्राइस निकलता है जिससे कि एक लाइन ड्रॉ होता है और उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट में कैसे लगाते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को कट कर लेंगे जितने भी हैं। अब हम जाएंगे इंडिकेटर में। यहां पर हमको टाइप करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पर आ गया है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको 2 बार क्लिक करना है क्योंकि हमको 100 EMA एंड 50 EMA दोनों को लगाना है। अब पहले EMA 9 में क्लिक करेंगे, यहां पर सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में लेंथ को कर लेंगे 50 एंड मेथड को कर लेंगे EMA एंड इसकी लेंथ भी कर लेंगे 50। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे, आपको जो भी कलर पसंद हो वो कलर लेना ना, मैंने ब्लैक कलर ले लिया है एंड उसको लाइन को थोड़ा मोटा कर लेंगे क्योंकि अच्छे से विजिबिलिटी होगा। अब इतना ही था।
सो ओके मार देंगे। अब आएंगे 100 पे सेकेंड EMA 9 पर, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में, फिर से इनपुट, लेंथ हो जाएगा 100 एंड मेथड हो जाएगा EMA, फिर से लेंथ हो जाएगा 100। अब हम जाएंगे स्टाइल में, यहाँ पर मैं मान लो रेड कलर ले लेता हूँ एंड थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपका आ गया है 50 EMA ऊपर वाला जो कि ब्लैक कलर का है एंड 100 EMA नीचे वाला जो कि रेड कलर का है। अब जानते हैं 50 EMA एंड 100 EMA काम कैसे करता है। बेसिकली 50 EMA एंड 100 EMA एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है। इसको पहले समझो। अगर मान लो चार्ट में कैंडल्स 50 EMA और 100 EMA के ऊपर बन रहा है तो 50 एंड 100 दोनों ही एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। वहीं पर अगर चार्ट में कैंडल मान लो, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा पीछे जाते हैं, कहीं पे तो होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर कैंडल्स 50 EMA और 100 EMA के नीचे बन रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। अब देखते हैं कैसे काम करता है ये वाला। पहले हम ऊपर के ओर जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा, ये शेयर है LNT, यहाँ पर एक अच्छा खासा डिप आया था करीब करीब 2022 पर एक अच्छा खासा डिप आया था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक अच्छा ट्रेंड लाइन में डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये एक अच्छा खासा डिप आया था। अब देखिए जब भी ये कैंडल्स नीचे गया 50 एंड 100 EMA, और जब भी ये कैंडल एक बार 50 एंड 100 EMA को क्रॉस करने का कोशिश किया तो 50 एंड 100 EMA के रेजिस्टेंस के जैसे काम किया और एक अच्छा खासा पुल बैक दे दिया जिससे कि स्टॉक गिरा। फिर से एक बार स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर से 100 EMA के पास एक अच्छा खासा पुल बैक फिर से मिला। लेकिन अभी जब भी 100 EMA के पास गया, पहले थोड़ा क्लियर कर लेता हूं ड्राइंग को, अभी आप देख सकते हैं यहां पर जैसे ही 100 EMA के करीब गया एक अच्छा खासा दो रेड कैंडल फॉर्म हुआ, और रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद एक ग्रीन कैंडल हुआ जो कि 100 EMA को ब्रेक किया एंड अच्छे वॉल्यूम पे ब्रेक किया है, एंड उसका नेक्स्ट कैंडल भी उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर गया है। अभी क्या हम जान सकते हैं, यहाँ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो रहा है। अब इसको कॉन्फर्म हम कैसे करेंगे, जब भी 50 EMA को ऊपर कैंडल्स जाना शुरू करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 3-4 कैंडल 50 EMA के करीब करीब ही है। यहां पर हमको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कहां लेना है, जब भी 50 EMA को जो कोई भी कैंडल ब्रेक किया, मान लो ये कैंडल अभी ब्रेक किया, ये वाला ग्रीन कैंडल, इसका हाई को जब भी क्रॉस करेगा एक कैंडल, जैसे कि इस कैंडल पे हमको ट्रेड लेना है। इस कैंडल पे जब ट्रेड लेंगे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, एग्जैक्टली 50 EMA हमारा स्टॉप लॉस होगा, जहां से कि जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस होगा करीब करीब ये होगा हमारा, यहाँ पर हमारा ट्रेड गया था, स्टॉप लॉस होगा 50, ये जो कैंडल थे इसके ठीक डाउन में 50 EMA के करीब एंड 100 EMA के पास स्टॉप लॉस होगा। एंड हमारा टारगेट कितना होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये सेटअप स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। सो हमको थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, करीब करीब 1 महीना से 3 महीना तक, तो हमारा टारगेट भी उसी हिसाब से थोड़ा बड़ा होगा। कितना होगा, करीब करीब मान लो 15% का टारगेट हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर। 15% मीन्स यहाँ पर, सो कितना है ये 1940 रुपये। आराम से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड से जैसे कि आप देख सकते हैं 1:4 का है, मीन्स 1 रुपये के रिस्क पे आप 4 रुपये कमा रहे हैं। तो इससे अच्छा स्ट्रैटेजी आपको कोई दे ही नहीं सकता। अब ये तो हम जान गए हैं कब हम ब्रेक डाउन से जब ऊपर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद ऊपर गया, तब हम कैसे ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई कैंडल ऊपर बन रहा है एंड यहाँ से नीचे आ रहा है, तब हम ट्रेड कैसे लेंगे, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। सो इसके लिए हम पहले जाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर एक बार जब ही ब्रेकआउट दे दिया एक बार, तो आप रैली को देख सकते हो। अभी जब भी ये 50 EMA या 100 EMA का करीब आ रहा है,
एक अच्छा खासा बाउंस बैक हो रहा है। यहां पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ, फिर से एक बड़ा रैली, फिर यहां पर नीचे आया, फिर से एक सपोर्ट जोन निकला 50 एग्जैक्टली 50 EMA के करीब, एंड यहां से एक अच्छा खासा रैली हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं। यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, लेकिन जब भी 100 EMA को यहां पर टच किया है तो रैली को आप आराम से देख सकते हैं। सिर्फ बैठ के देखना है, एक बार हमको सेटअप लगा देना है, उसके बाद सिर्फ बैठ के देखते रहो, आइदर आपका टारगेट हिट करेगा और आपका स्टॉप लॉस। सो यहां पर एक बार टच होने के बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा रैली आया है। इसको अगर मैं मेजर करूं तो करीब करीब 41% की रैली है, 1000 पॉइंट की रैली। कितने दिन पर? 153 डेज, यानी कि करीब करीब 5 महीने, 5 महीने के करीब में आपको, 5 महीने भी नहीं, 5 महीने के करीब आपको 40% मिल रहा है आपका कैपिटल का। इससे अच्छा स्ट्रैटेजी हो क्या सकता है। अब जाते हैं हम थोड़ा, फिर से आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर एक बार नीचे आया, फिर से 50 EMA एक सपोर्ट के जैसे काम किया है। सो यहां से एक बाउंस बैक आया, फिर से आप देख सकते हो कितना बड़ा बाउंस बैक आया है यहां से। इसको अगर हम मेजर करें तो देखते हैं कितना। सो यहां पर हम करीब करीब 30 पॉइंट्स इन ओनली 90 डेज मीन्स 3 मंथ, 3 महीने में 30%। बैंक भी, जो कोई भी बैंक में आपने FD किया होगा वहां पर आपको एक साल में 7% या 8% का इंटरेस्ट मिलता है, यहां पर आपको 3 महीने में 30% मिल जा रहा है। सो ये सेटअप एक अच्छा खासा सेटअप है, लेकिन हमको क्या हमेशा नजर रखना है, हमको एक पुल बैक के लिए रेडी होना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मार्केट LT शेयर गिर रहा है, लेकिन हमें यहां पर ट्रेड नहीं लेना है। जब भी हमें 50 EMA टच किया, हमें वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। हमको कब ट्रेड लेना है? अगर मान लो 50 EMA को ये टच किया एक रेड कैंडल, वहां पर एक रिएक्शन कैंडल क्या कोई आ रहा है? हाँ आ रहा है, ये वाला एक ग्रीन कैंडल। यहां पर भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें लेना कहाँ है? जब भी इसके हाई को कोई कैंडल ब्रेक किया, ठीक उसके बाद वाले कैंडल में, जैसे कि हम देख सकते हैं उसके बाद वाला कैंडल ये एक हमर के जैसे फॉर्म हुआ है एंड इसका प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया है। सो हमें ट्रेड लेना है, ठीक यहां पर हमें ट्रेड लेना है। अभी हमारा रिस्क और रिवॉर्ड देख लेते हैं कितना होगा। ट्रेड हमें लेना है ठीक यहां पर। रिस्क कितना होगा मैंने बता दिया था, 50 EMA से थोड़ा नीचे और 100 EMA के करीब रिस्क हमारा होगा, यहां इतना ही तक, मीन्स 132 पॉइंट। रिवॉर्ड कितना होगा? ठीक इसका यहां पर रिवॉर्ड, यहां पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है तो हम अपना रिवॉर्ड यहां तक ही रखते हैं अभी, क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है, यहां पर एक रिएक्शन दे सकता है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड में आराम से ये एक आपको कितना 1.5 मीन्स ₹1 के रिस्क में 1.5 रुपए के प्रॉफिट आपको मिल सकता है। 1.5 भी कोई कम नहीं है, लेकिन अगर जैसा कि मैंने बताया था हम हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर का रिस्क कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिवॉर्ड भी आपको उतना ही मिलेगा और टाइम भी आपको उतना ही देना पड़ेगा, करीब करीब 1 महीने से लेकर 3 महीने तक। सो हमारा हाँ, इसी हिसाब से हम हमारा टारगेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। करीब हमको जबकि हम स्विंग ट्रेडर है तो हमें रिस्क के डबल को टारगेट रखना है। अगर हम ₹1 के रिस्क लेते हैं तो ₹2 से ज्यादा का प्रॉफिट होना चाहिए ही चाहिए, उससे कम में हम नहीं मानेंगे। सो यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड होगा और आराम से मीट होगा। अभी LT शेयर का अगर मैं अभी एनालिसिस करूं LT शेयर का, तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां से एक रिएक्शन कैंडल आया और यहां से LT शेयर कितना नीचे गया, लेकिन 50 EMA यहां एक सपोर्ट के जैसे काम नहीं आया, क्योंकि यहां पर एक ब्रेक डाउन हो गया। सो 50 EMA को तोड़ा, तो जब भी तोड़ा ठीक 3 कैंडल के बाद एक रीटेस्ट हुआ, यहां से ऊपर जा सकता था, लेकिन यहां 50 EMA एक रेजिस्टेंस का जैसे काम किया है, क्योंकि कैंडल्स अभी 50 EMA के नीचे बन रहे हैं। सो 50 EMA के रेजिस्टेंस का जैसे काम करेगा। जब भी 50 EMA को कोई भी कैंडल तोड़कर ऊपर बना फॉर्म गया कैंडल, वहां पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम।
50 EMA को एक सपोर्ट के जैसे ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। अभी हम देखेंगे जब भी नीचे गया एक रिटेस्ट हुआ, लेकिन फिर से स्टेबल नहीं हो पाया और फिर से नीचे आ गया। लेकिन 100 EMA का करीब करीब आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है। हमें वेट कब तक करना है? जब तक 50 EMA को नहीं क्रॉस किया है हम ट्रेड नहीं लेंगे। सो 50 EMA को जब भी आप देख सकते हैं, यहां पर अभी तक 50 EMA को क्रॉस नहीं किया है। यहां पर 100 EMA एक हैमर बना है, लेकिन यहां पर एक अच्छा खासा रिएक्शन हुआ है, लेकिन फिर से 50 EMA के रेजिस्टेंस का जैसे काम कर रहा है, जिससे कि स्टॉक फिर से गिर जा रहा है। सो यहां पर हम इस स्टॉक में अभी या फिलहाल तो ट्रेड नहीं बना सकते। ट्रेड कब बनेगा? जब भी एक कैंडल 50 EMA को क्रॉस करेगा और उसके बाद वाले कैंडल उस 50 EMA को क्रॉस करने वाले कैंडल को हाई को ब्रेक करेगा, तभी एक अच्छा खासा ट्रेड हम ले सकते हैं। और उसका मान लो एंड उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा ये भी जान लेते हैं। मान लो अभी ये कैंडल यहां पर हमें ब्रेकआउट दे दिया, हम यहां पर ट्रेड ले गए, तो रिस्क कितना होगा? हमारा रिस्क होगा ठीक 50 EMA से नीचे एंड 100 EMA का करीब करीब। एंड रिवॉर्ड अगेन स्विंग ट्रेडर है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, मीन्स करीब करीब 1 महीना। 1 महीने में हम अभी तो इसका ऑल टाइम है जितना कि है 3745 का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, लेकिन इससे भी अगर आप 50 EMA को ये क्रॉस कर लिया तो अच्छा खासा रिएक्शन देगा। एंड मैं अपना टारगेट शिफ्ट करूंगा 2.5% रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में, मीन्स 3830 के बीच में अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। सो लॉस होने पर 150 का लॉस एक शेयर पर, लेकिन प्रॉफिट अगर हुआ तो डबल से भी ऊपर करीब करीब 370 का प्रॉफिट, मीन्स 10% ऑफ माई मनी। सो इसी तरह से 50 EMA एंड 100 EMA काम करता है। सो आई होप कि आपको 50 EMA एंड 100 EMA कैसे यूज करना है इसका अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालाइज करना हो, चाहे वो फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपको इस चैनल से अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल रहा है देन सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। स्टिल देन गुड बाय।